आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती का है। तो हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अगर तुम ध्यान दो तो तुमने 9th में ये बता रखा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। 9th में तुमने बताया कि दशमलव प्रसार किस तरीके से बताया जाता है, शांत है या अशांत है। हम उस टाइम पे क्या करते थे, डिवाइड करके क्या बताते थे, दशमलव प्रसार ये शांत है या अशांत है। जैसे कि हमने 9th में हमने बात करें क्लास 9 की, तो क्लास 9 में हमने दशमलव प्रसार कैसे बताया शांत। अगर 9th क्लास की बात करें तो दशमलव प्रसार मतलब कोई भी संख्या है, जैसे मैंने मान लिया 9/2 है, सही है, ऋणात्मक संख्या है। अब इसका हमें बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम उस टाइम पे क्या बता करते, डिवाइड करके बता करते कि हम इसकी डिवाइड दिया करते, 2 की डिवाइड किससे कर दिया करते, 9 से। 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाई, 2 पंजे 10, तो कितना गया 4.2, यानी पूरा कट गया। अगर पॉइंट के 3 नंबर बाद कट जाता था तो वो क्या कहलाता है, दशमलव प्रसार शांत है। अगर वो पॉइंट के बाद 3 नंबर तक नहीं करता था, चलता जाता था, तो वो क्या कहलाता था, अशांत आवर्ती का कहलाता है। तो ये बात हमने किस में बता रखी है, 9th क्लास से बता रखी है। अब हमसे 10th में ये पूछा गया है कि ये लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब हमें इस तरीके से हमें नहीं करना, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी। और तो जब तुम्हें बताना है कि वो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। नंबर तुम्हें यही मिलेंगे भिन्नात्मक। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया 13/31/25। तो अब इसको हम कैसे बताते हैं, अब ये समझ लो कि हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार किस तरीके से बताएंगे, शांत है या अशांत है। तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखो इसमें पहला स्टेप क्या है, इसमें पहला स्टेप तुम्हारा ये है कि तुम जो भिन्नात्मक संख्या होगी, जो उसका डिनोमिनेटर होगा यानी कि हर होगा, उस हर का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकाल लेंगे। उस हर का एलसीएम हम देखेंगे, अगर उसका एलसीएम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है, अगर किसी भिन्नात्मक संख्या का हर 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है तो वो क्या है, प्रसार शांत आवर्ती का है। अगर वही हमारा क्या हो गया, एलसीएम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, अशांत आवर्ती हो जाएगी। कहना मतलब नोट मैंने करके यहाँ लिख दिया, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, हम क्या निकालें, एलसीएम निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और वो अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप में है या कोई से भी रूप में हो, तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। अगर इस रूप में नहीं होने का तो वो क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहले क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हारा, 13/31/25। तो हम क्या निकाल लेंगे, इसके कहने के यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, तो हमें किसका निकालना है, हर का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो, 31/25। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने मैंने सिखा रखे, इसकी कौन सी डिजिट लास्ट, 5, ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होने का। 3 की डिजिट किस में थी, इनका सम करो, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये 3 के टेबल से नहीं जा रहा, तो अभी किससे जाएगा, 5 के टेबल से। तो 5 के टेबल से काटो, 5 6 का 30, ये गया 5 10, 5 पंजे 25, तो कितनी बार कट गया ये, 625 बार। अब इसके लास्ट में कितना आ गया, 5, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 एकम 5, 6 में 5 घटाओगे तो जाके कितना हो जाएगा 12, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेंगे, आगे जाके कितना हो जाएगा 25, और 5 पंजे 25, फिर 5 से कटा है, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अभी 5 से कटा है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, सही है। अगर ये एलसीएम नहीं निकालना आता है ना, तो एक काम करना, जो 1.2 समझाइए ना उसका पहली क्वेश्चन, तो वो इस तरीके से मैंने एलसीएम निकालना बिल्कुल सही तरीके से समझा रहे, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो अब इसके जो हमारे अभाज्य गुणनखंड बने, तो हम लिखेंगे हल, कितना है तुम्हारा बात, 13/31/25। तो जो 13/31/25 के अभाज्य गुणनखंड बने वो कितने बने, 13/31/25 के 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, या 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, सही है। तो हम इसको इस फॉर्म में बंद कर सकते हैं, 13/1 2 3 4 5, यानी 5 का पावर 5, सही है। अब जो ये फॉर्म आई है, ये किसकी फॉर्म आ गई,
5 की पावर n की, n तो क्या है वास्तविक संख्या, कुछ भी संख्या हो सकती है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 6, 5 की पावर 8, 5 की पावर 10। तो वहाँ तो n तो कोई सिंबल ले ला, कोई वास्तविक संख्या कोई भी नंबर आ सकता है। जैसे हम फैक्टर करते हैं ना कि 5 कभी यहाँ 3 बार कट जाता है, कभी 2 बार कट जाता है, कभी 1 बार कट जाता है। तो n तो क्या है हमारी एक वास्तविक संख्या है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, पर हमें करेक्ट किस पे करना है, घातांक पे। तो होता है ना 5 की पावर n, ये घातांक हो गया, ये घात हो गया, तो फोकस किस पे करना है, घातांक पे। अगर घातांक हमारा 5 5 में चलता रहा या 2 2 में चलता रहा तो वो कौन सा कहलाएगा, शांत आवर्ती का कहलाएगा। तो ये जो हमारा फंक्शन बना 5 की पावर n, 5 की पावर n ही मान लिया मैंने, 5 की पावर n बनी, तो ये किसकी जनरल फॉर्म आ गई, इसकी। तो हम लिखेंगे दिया गया फलन, यहाँ लिख लेते हैं आगे से, दिया गया फलन 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है, अतः जो दशमलव प्रसार क्या है तुम्हारा, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो सबसे मेन बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि जो हमारा अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे वो 2 की पावर n और ये 5 की पावर n के रूप में है या नहीं है। अगर उसकी फॉर्म में हुआ तो दशमलव प्रसार शांत है, और उसकी फॉर्म में नहीं हुआ तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का है। तो क्वेश्चन 1 हो गया। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ, नोट करना चाहता तो नोट कर लो। तब जा क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा कितना है, 17/8। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें हर का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलो पहले हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हर कितना है 8, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो 8 किससे कट रहा है बाबू, 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, फिर 4 किससे कटा है, 2 से कटा है, 2 दूनी 4, फिर 2 किससे कटा है, 2 से कटा है, 2 एकम 2। तो जो हर का अभाज्य गुणनखंड आया तुम्हारा, जो 17/8 का तुम्हारा क्या आया, हर का अभाज्य गुणनखंड आया है, तो कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसकी हम जनरल फॉर्म में बंद करें इसको, तो 1 2 3, यानी 2 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ 3। सही है। अब 2 की पावर 3 मैंने बताया था जो तुम्हारी घात होती है ये n के रूप में होती है। n कुछ भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। सही है, n कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो इसको हम जनरल फॉर्म में, जो 2 की पावर कितनी है हमारे पास 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n। सही है। अब ये 2 की पावर n है, ये किसके रूप में आ गई, 2 की पावर m के रूप में, m के मान लें m के रूप में, किसके रूप में आ गई, m के रूप में। अब ये 2 की पावर जो m के रूप में आ गई, तो ये क्या हो गई, शांत आवर्ती हो गई। किसकी हो गई ये, शांत आवर्ती। क्योंकि मैंने बताया था अभी, अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में कोई होगा, यानी हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अगर 2 चलता रहा या 5 चलता रहा या 2 5 चलता रहा, अगर ये इन दोनों में से आया तो वो दशमलव प्रसार शांत है, और इन दोनों में से नहीं आया तो दशमलव प्रसार अशांत है। अगर गौर से देखते तो ये जो है ये 2 की पावर n के रूप में है, तो ये हो गया शांत आवर्ती का। तो वही बात लिख देंगे, दिया गया फलन 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार किसका है, शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का है, शांत आवर्ती का। चलो क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। थोड़ी यहाँ गलती हो रही है, 2 की पावर कितना है हमारे पास, यहाँ 2 की पावर n कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं, तो क्या n मान रखे हमने, 2 की पावर n कर लेते हैं, और यहाँ m। अब ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर का तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन तीसरा नंबर क्या कह रहा है, 64/455। तो पहला स्टेप यही है कि हर का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो हम हर का क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलो साइड में निकाल लेते हैं, कितना है 455। अब किससे कटा, इसकी लास्ट किससे है 5। अब ये 2 से तो कट नहीं दिया, 3 से देखते हैं, 5 5 10 4 14, 14 3 के पाड़े में नहीं आता, तो इसलिए ये 3 से भी नहीं कटा, तो ये किससे कटा है 5 से कटेगा। 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे यहाँ से, 21 और 7 या 21। अब 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो जो 425 के अभाज्य गुणनखंड बने 64/455, तो 64/455 के जो बने 5 × 7 × 13। अब ये जो 5 × 7 × 13 आया है, जैसे देखो ये 5 × 7 ×
13। अब जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक घात होती है, 1 1। तो ये कौन सी जनरल फॉर्म होगी? 2 की पावर n, 7 की पावर m और 8 की पावर कुछ भी मान लो 13 की पावर कुछ ही मान लेते हैं हम n। तो ये जनरल फॉर्म ये बनी, गौर से देखें तो यहाँ तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं। अब ये जो जनरल फॉर्म आई है ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं करती, तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती का हो जाएगा। तो वही बात हम लिखेंगे, दिया गया फलन 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती का है। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फिर क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। इसको रब कर लेता हूँ भैया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 15/1600। तो कोई पहला स्टेप ये है कि हम हर का क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनफल निकाल लेंगे। तो चलो हर का अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ कितना है? 1600। किससे कटेगा? लास्ट डिजिट क्यों नहीं है? 0 किससे कटता है? 2 से। 2 8 16, फिर 0 है, फिर 2 से कटेगा 2 चौक 8 और 2 0 ऐसे का ऐसे ही। फिर लास्ट 0 है, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 0 ऐसे का ऐसे ही। अभी 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 0 ऐसे का ऐसे ही। अभी 2 से कटा ये 2 पंजे 10, 0 ऐसे का ऐसे ही। अभी 2 से कटता है 2 दूनी 4, 1 बचेगा इधर जाके 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा? 5 की पावर 5 पंजे 25 और 5 कम 5। सही है। अब जो हमने 15/16 के 15/1600 के जो 1600 के हर के जो अब तुमने अभाज्य गुण निकाल ले, तो अभाज्य गुण कितने निकले तुम्हारे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 5 × 5। चलो इसको घात में बंद करो। तो घात में 2 कितने? 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर कितना कर सकता हूँ मैं? 6 मल्टीप्लाई, अब 5 कितने? 2। तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 2। अब जो जनरल फॉर्म आई है, तो ये जनरल फॉर्म क्या है? 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो मैंने तुम्हें बताया था n क्या है? हमारी वास्तविक संख्या कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो हम इसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ n कुछ भी नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और m भी कुछ नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जनरल फॉर्म इस टाइप की बन चुकी है। तो हम लिख देंगे दिया गया फलन 2 की पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, अतः ये शांत आवर्ती का है। तो चलो लिख देते हैं ये बात। दिया गया फलन 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती का है। ठीक है। चलो नोट करना चाहो तो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर जो 30 कर लेते, 5 कर लेते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है? 29/343। तो वही बात है कि हमें हर का क्या निकालना है? अभाज्य गुण निकालने हैं। तो चलो हर के अभाज्य गुण साइड में निकालते हैं। तो नंबर कितना मिल गया हमें? 343। अब 343 किससे कटेगा? देखो 4 3 7 10, 7 से कट जाएगा। कितने से कट जाएगा? 7 से। 7 चौक 28, कितने बचेंगे? 7 चौक 28 6, 63 हो गया, 7 9 63। देखो 7 से कैसे कटा? 7 से मैंने ये बताया था तुम्हें कि स्टेप अगर देखो तो तुम्हें जो 3 34 और 3 था, तुम्हें इसका दुगुना कर देना है, 3 दूनी 6, इसका दुगुना कर देना है और जो आंसर आएगा वो 34 में क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो 3 दूनी 6 और 34 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 28। 28 7 के पाड़े मारा है, 7 चौक 28, तो ये 7 के पाड़े से डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने स्टेप करके काउंट करके मैंने डायरेक्ट 7 से काटा है, क्योंकि ये मैंने किस में बता रखा है? ऐसे मेरे ख्याल से 1.2 में बता रखा मैंने सही तरीके से कि कौन सा नंबर किससे क्या होता है? भाज्य होता है। तो वो वीडियो जरूर देख लेना अगर काटना नहीं आता हो तो। फिर 7 से कट जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। जो 29/343 के 29
343 के। जो भाजक निकले कितने निकले 29 अपॉन के 343 निकले 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब ये इसकी जनरल फॉर्म में बंद करो तो कैसा होगा 29 अपॉन 7 1 2 3 7 कितने 3 तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 3। 7 की घात कितनी आ जाएगी 3। अब ये 7 की घात 3 है, ये 7 की घात किसकी है 3 है, तो ये 7 की पावर किसकी आ गई n के रूप में, कुछ मान लो nm, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म इस फॉर्म में नहीं है। और यहाँ देखो 2 की पावर n है या 5 की पावर n है, यहाँ तो 7 आ गया, घातांकी चेंज हो गया। जब घातांकी चेंज हो गया तो कौन सा हो गया वो एसांत आवर्ती का। तो लिख देंगे दिया गया फलन, दिया गया फलन एसांत आवर्ती का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अगर इस क्वेश्चन को देखो तो अब की बार जो नंबर मिल रहे थे हमारे वो 13 अपॉन 125 या 13 अपॉन 160, यानी कि ये नंबर हमारे क्या मिल रहे थे प्रॉपर मिल रहे थे। अब की बार वो इसने कर दिया, इसने घात में करके क्या कर दिया हमें चेंज करके दे दिया, घात और घातांक में क्या कर दिया चेंज कर दिया। तो यानी कहने का मतलब क्या है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं, कभी देखते क्वेश्चन नंबर हार्ड है हमारे लिए। अच्छी बात ये है कि पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ता है भाज्य गुणनखंड, अब उसने खुद ही भाज्य गुणनखंड आगे में क्या कर दिया दे दिया। तो हमारी तो बहुत ही आसानी बात हो गई। आसानी बात ये क्यों हो गई क्योंकि हमें क्या देखनी है जनरल फॉर्म देखनी है, ये 2 की पावर n में के रूप में है या नहीं है। अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये तो है। अब ये 2 की पावर जो हमारे पास ये है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो इसको हम जनरल फॉर्म करें 2 की पावर n बटे 5 की पावर m। m तो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, तो ये क्या आ गई इस फॉर्म में आ गई, जनरल फॉर्म बन गई है। अब जनरल फॉर्म ये बन गई तो ये क्या हो गया 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, अतः क्या हो गई है शांत आवर्ती हो गई। तो लिख दें दिया गया फलन, दिया गया फलन 2 की पावर n और 5 की पावर n m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत आवर्ती। अब ये क्वेश्चन खुद करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है 7वां 129 अपॉन कितना है 2 की पावर n, कुछ भी नंबर मान लो यहाँ n m l कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर n और 5 की पावर l और 7 की पावर m कुछ भी मान लिया, ठीक है। तो जो ये आ गया lm तो घातांक में यहाँ चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ अगर इतना होता, अगर गौर से देखो 2 की पावर m n और 2 की पावर 5 की पावर m, अगर इतना फंक्शन होता तो ये शांत आवर्ती का हो गया, क्योंकि इसमें क्या आ गया एक घातांक और आ गया, एक घातांक क्या आ गया 7 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती का। तो ये बात लिख दियो, अगर लिखोगे तो दिया गया फलन 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ घातांक कितना आ गया 7 के रूप में नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या आ गया अशांत आवर्ती का हो गया। तो ये बात लिखिए क्वेश्चन हो जाएगा। चलो